तो अभी के इस वीडियो हम लोग जानेंगे जो भी छात्र जो है ना कक्षा 9वीं में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं द्वितीयक शादी परीक्षा, समझिए सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम, जिनका जो है ना मैथ का ओरिजिनल पेपर आ चुका है। अब यदि ये वीडियो ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। हमारे टेलीग्राम में STM पॉइंट ऑफ स्टडी STM में जुड़ जाइए, समझिए, जिससे अब मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इसको मैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है ना लेकर आया हूँ। इसको एक एक करके जानेंगे और एक एक करके सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को दिखाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, इसका जवाब क्या है हमको लिखना है, सारा का सारा यहाँ जानकारी दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर खंड ब में देख सकते हैं गणित का प्रश्न है, जिनमें से पहला प्रश्न जो है ना प्रमेय और प्रमेय के बीच में 3 को अप्रमेय संख्या ज्ञात करना है। उसके बाद जो है सत्यापन करना है, इसके बारे में समझिए, और जांच करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए जांच करते हुए यहाँ पे ये बताना है कि कोरोना वायरस पकड़े हुआ है कि नहीं पकड़े हुआ, समझिए। तो इस तरह से यानी कि जांच किया जाता है। ठीक है, मैथ में भी जांच किया जाता है। तो 3 का 4 का इस तरह से आप क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 6, 7, 8, 9 ये एक बात बता दूँ कि 1 से लेकर जो भी प्रश्न 20 तक जो दिया हुआ है वो एक है ना लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से जो ना आपको 15 का जवाब देना अनिवार्य, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं 15 का जवाब दिया हूँ, समझिए। आप एक एक करके नोट करते चलिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 20 तक यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। अब 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो 21 में भी ना सेम टू ये दिया हुआ है, देख सकते हैं। 21 में क्या है, यहाँ पर 21 से लेकर जो भी 28 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिनमें से 4 प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है। ठीक है, टोटली आपको मिलेगा इसमें 20 अंक। 4 अगर नंबर का जवाब लिखते हैं, 4 क्वेश्चन का जवाब लिखते हैं तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है ना 5 नंबर का आता है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट बढ़ते हैं आप इसका जो आंसर है सब्जेक्टिव का उसके तरफ। तो चलिए दोस्तों आगे हम आ चुके हैं कक्षा 9वीं के जो भी छात्र छात्राएं परीक्षा देने वाले हैं 2022 से 24 में, समझिए, जिनका जो है ना 9वीं की परीक्षा भी चल रहा है, सेकेंड टर्मिनल एग्जाम। इनका सब्जेक्टिव प्रश्न का जो पहला जवाब है यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ। ठीक है, इनमें से 4 का जो है ना प्रमेय संख्या निकालना था। जिस 4 प्रमेय संख्या निकालने के 3 प्रमेय संख्या निकालना था, तो तीनों का निकाल के यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते। 2 में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। इनका जो जवाब है मैं बता दूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देख सकते हैं LHS बराबर RHS पुराना था। चलिए आगे बढ़ते। तो ये गुणनखंड दिया हुआ है, इसका सूत्र लगाकर और डायरेक्ट यहाँ पर जवाब लिख देंगे। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर दिया है वो यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आगे ऊपर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, एक एक करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आंसर हो गया। ठीक है, स्टेप 2 या स्टेप 3 यहाँ 3 तक आपको दिया, यहाँ तक दिया हुआ। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर जो है ना किसका है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह दिया हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक नोट कर सकते हैं। ये 3 जो लाइन है मेरे बाबू, ये 3 लाइन नहीं है। ठीक है, अब इसको नोट कर नहीं करिएगा। ठीक है, इसको काट दीजिएगा, यहाँ से इसको यहाँ नोट कर लेना, उसको यहाँ से यहाँ नोट कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज आगे आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम टू दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। इनमें एक क्वेश्चन मानने वाला था, डायरेक्ट इसको आंसर निकालने वाला था। ठीक है, तो यहाँ तक जवाब दिए, यहाँ से यहाँ तक जवाब है। ठीक है, ये पूरा लिखने के बाद ये लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो जवाब यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है, एक एक करके नोट करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ 9 की तरफ बढ़ते। तो 9 का जो जवाब है यहाँ से यहाँ तक लिखा गया। उसके बाद नीचे आएंगे तो तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखा है। हीरोन के सूत्र के बारे में भी लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो जवाब लिखा गया है वो यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है। पूरा आपको नोट करना है। पूरा ही पहले ये नोट कर लेना यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद पूरा ये नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो 12 में भी सेम टू दिया हुआ, क्वेश्चन ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन का आयतन का क्षेत्रफल दिया हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ, समझिए। इस तरह से देख सकते हैं। तो मैं एक एक करके मैं सवाल को जवाब दिया हूँ, समझिए, नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी सेम टू दिया हुआ है। माध्यमिक बहुलक जो निकालना है 3 स्टेप में वेरिफिकेशन करके निकाल देना। ठीक है, तो यह बहुत ईजी, आप देख सकते हैं। यहाँ तक इसका नोट करके यहाँ पर इसका आंसर मैं लिख के बताया हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में व्यास के बारे में बताया समझिए, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिएगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो जवाब है यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ से पूरा तक जवाब है यहाँ तक। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 की बढ़ते हैं तो 18 में जो है भाग देकर समझिए भाग देना था, डायरेक्ट खाली भाग देना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम भाग दिए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 के बढ़ते तो 21 में यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे आएंगे तो निगुणज तक लिखना था, यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते तो 24 का जवाब यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि है ना मैं आपको आगे बहुत ऐसा फ़ायदा देने वाला हूँ जो आप देख कर हैरान हो जाओगे। इसमें तो कुछ नहीं है जो छोटा मोटा है, आगे बहुत बड़ा है ना देने वाला हो सरप्राइज, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, एक लाइक कीजिए समझिए, और अपने ग्रुप में है ना अवश्य शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।